सही साहब, एक तो दायरे जो मुलाकातें हो रही थी उसके हवाले से दावे आ रहे थे, मगर आप अपने वीलॉग में इससे आगे तक की खबर दे रहे थे कि मामला बहुत आगे तक चले गए हैं। अब कल इमरान खान साहब बहुत खुश थे, नजर आ रहा था, उन्होंने बात भी की, मगर आज वो बहुत गुस्से में है क्योंकि सजा का फैसला आ गया। ये मुज़ाकरात कहां तक जाएंगे? जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो जितनी आगे तक की थी वो मामला बात आगे बढ़ेगी? मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका डिपेंड करता है कि खान साहब रवैया कैसे रखते हैं। वैसे आपको मैं शाहजेब आपको बता दूं कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे, लेकिन आज एक जर्नलिस्ट है गौहर भट्ट, वो इमरान खान साहब से बार बार उनको जोर देते रहे कि आप बताएं कि ये कौन है जिसने ये सारा कुछ किया है, क्योंकि खान साहब माजी में नाम लेते रहे और इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं उनका नाम लेते रहे। तो बार बार उनके सवाल के बावजूद भी खान साहब कभी भूल के भी उस तरफ नहीं गए जिस तरफ वो माजी में चले जाया करते थे। तो जो इंडिकेट करता है कि खान साहब को भी पता है कि अब वो बातें नहीं करनी जिससे हालात मजीद खराब हो। मेरा यहां तक ख्याल है कि अभी तक वो होशो हवास में है और उन्हें पता चल चुका है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मैं आज की आपको रुदात के हवाले से बता रहा हूं कि इतने गुस्से के बावजूद उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो आप ज़ाहिर रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है, अब बर्फ पिघल गई है? ज़ाहिर इमरान खान साहब फैसला सुन के तो मुस्कुराए, ट्वीट में लगता है बहुत गुस्से में थे, आप कह रहे हैं नाम नहीं लिया, बड़ी एहतियात का काम किया, आपको लगता है बर्फ पिघल चुकी है? बहरहाल इस फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बर्फ तो पिघली है, इसीलिए 3 फेजेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 9 मई के बाद पहले तो एक पंचिंग बैग बन गई थी ये पार्टी, इसे डिसमेंटल किया जा रहा था। फिर उसके बाद एक दूसरा फेज था जो घसीटो फेज था, जिसे मैं कहता हूं कि मुकदमात बनाए गए। और तीसरा जो फेज है वो ये है कि आमने सामने आप बैठ गए, मुज़ाकरात का फेज आ गया है। और इस फेज को यहां तक लाने में खान साहब का अपना रवैया इसमें बड़ा रोल प्ले करता रहा है। जहां जहां पर खान साहब ने वायलेशन की, उनको अखबारों के जरिए, खबरों के जरिए वार्न किया गया और फिर वो अच्छे बच्चे बन गए। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे चलेंगे और इस हवाले से जो पीटीआई है वो मुख्तलिफ तरीकों से आगे बढ़ेगी। देखिए, वो पॉलिटिकल अलायंस की तरफ भी जा रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी के घर आज चले गए, जिनको शायद खाकान अब्बासी को करप्ट कहा करते थे, गो कि उनके ऊपर करप्शन कोई नहीं थी, कोई इल्जाम ही नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। तो आज एक पॉजिटिव बात उन्होंने की और दूसरी तरफ खान साहब ने एहतियात का मुजाहरा किया और नाम नहीं लिया। तो लगता यह है कि आज तक की कार्रवाई ये बताती है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये भी बताइएगा एजाज़ साहब, आपने बहुत सारे नैब के केसेस कवर किए हैं, नैब कितना कॉम्प्रोमाइज़ रहा है ये भी देखा, आज आप रिपोर्ट कार्ड में भी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ये जो केस है, आपने जितने केसेस देखे, कवर किए, ये वैसा ही एक केस है या इसकी जो एविडेंस आपने देखी है, इसके जो मामलात आपने देखे हैं, वो एक अलग नोयत का केस देखते हैं आप इसको? देखिए शाहजेब, 2008 से आज 25 तक तकरीबन 7 मुंतखब प्राइम मिनिस्टर आए, 6 कर लें क्योंकि एक को 2 मिली, 2 दफा टर्म मिली शहबाज शरीफ को, तो 6 में से 5 जेल में गए नैब के केसेस में। और तमाम के तमाम 6 के 6 प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर नैब के मुकदमात बने। एक फर्क जरूर है, और मैं माजी में ये बातें बताता रहूं कि ये फर्क या ये जो केस है पर्टिकुलरली, वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि देखिए, इसमें नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ। जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बने या इवन यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर केस बने या शायद खाकान अब्बासी के ऊपर केस बने, उनमें कोई नेशनल एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचा था। इसमें तो एक एडमिटेड फैक्ट है कि एनसीए ने एक तहकीकात की, एनसीए की तहकीकात के बाद जो 2 फ्रीकैन हैं उन्होंने एग्री किया कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे और 190 मिलियन की जो रकम है पाउंड्स की, वो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके तहत वापस पाकिस्तान आनी थी। और यहाँ पर वायलेशन की गई और पाकिस्तान आने की बजाय उसे सेटल कर दिया गया। जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके जो उन्होंने पैसे देने थे, तो यहाँ पर तो वायलेशन भी नजर आती है और उसके एवज फायदा भी नजर आता है, जो कि स्वाबा के करीब अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन ली गई। आप देखिए, उसमें ट्रस्टी भी 2 ही हैं, खान साहब है और उनकी एहलिया है। तो फायदा भी नजर आता है और इसमें वायलेशन भी नजर आती है, जो कि माजी के मुकदमात में उस तरह से नजर नहीं आती। माजी तो प्राइवेट लोगों के दरमियान लेन देन होता था, अगर कोई नेशनल एक्सचेकर की बात है तो वो नजर नहीं आती थी। इसमें तो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे होने से आप पे मुकदमात बनते थे, आपके कुछ प्राइवेट अफेयर्स के ऊपर भी। इसमें खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे हुए हैं, उन पर मुकदमात भी बने हैं, लेकिन कुछ उन गलतियों के जो उन्होंने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर की और उसमें नेशनल एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचा।